ये करंट अफेयर एक संजीवनी होती है और आप अगर उसी करंट अफेयर को छोड़ के चले जाओगे तो एग्जाम क्रैक करना एक टफ चैलेंज हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसे तो ठीक है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 95 क्वेश्चन का टारगेट रह जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर एक संजीवनी होती है हमारे। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो हमारे आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम हैं या जो भी पीसीएस के लेवल के एग्जाम हैं या किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेपर देंगे, उसके बेसिस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, फैक्चुअल कंटेंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछता है उसको लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक बार लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों पे बात की थी। आइए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। एग्जाम के दिन ये चीज तो याद होनी ही चाहिए, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम कंटेंट है। कम से कम ये तो होना ही चाहिए, कम से कम ये चीज याद होनी चाहिए एग्जाम के दिन, ठीक है। उसी सब को देखते हुए हमने एक पैटर्न के अनुसार, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। दूसरी बार ये चीज बोल चुका, आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे गिफ्ट सिटी कहाँ है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी है गुजरात में। गुजरात में है गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी से अगर क्वेश्चन बनता है, हाल फिलहाल में ये न्यूज में रहा था कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गिफ्ट सिटी आपका जो है वो गुजरात में है। गिफ्ट सिटी आपकी कहाँ है? गुजरात में। दूसरा है जेवरा एंड कुरमुंडा कोल माइन कहाँ पे है? ये भी न्यूज में था। जीवरा कुरमुंडा, जीब्रा कुरमुंडा, जीब्रा कुरमुंडा, जीब्रा कुरमुंडा, जीब्रा कुरमुंडा कोल माइंस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। जीवरा एंड कुरमुंडा कोल माइंस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। जीवरा एंड कुरमुंडा कोल माइंस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो गिफ्ट सिटी आपका कहाँ पे है? गुजरात। 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 जीवरा एंड कुरमुंडा कोल माइंस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। जीवरा एंड कुरमुंडा कोल माइंस कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। फिर आइए आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हाल फिलहाल में ऑस्ट्रिया गए थे। ऐसा करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑस्ट्रिया विजिट किए थे इन लास्ट 41 ईयर्स। इंपॉर्टेंट कंटेंट है। किसी भी जहां भी मोदी विजिट करते हैं कि भारत से निकल के किसी विदेश पर्यटन पे जाते हैं, तो ये चीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कहाँ गए थे, कितना उसके इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल है, वो चीजें हमको जानना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे ऑस्ट्रिया, एक देश है, वहां पे गए थे और जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा हुआ है लास्ट 41 ईयर में, ठीक है। तो 3 चीज हमने याद की। गिफ्ट सिटी हमारा गुजरात में है, जीवरा एंड कुरमुंडा कोल माइंस ये छत्तीसगढ़ में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रिया विजिट किए थे, ऐसा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इन लास्ट 41 ईयर्स। अब देखो, दूसरा एक चीज है यूनेस्को। ये हमारे सिलेबस में भी है। रेलवे के जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर देंगे, ये सिलेबस में है कि यूनेस्को से रिलेटेड हेरिटेज साइट्स जहां जहां भी हैं उनको हमको याद करना है, उनको हमें याद होना चाहिए। हाल फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक नया प्लेस ऐड हुआ है और उसका नाम क्या है? इसका नाम है जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नया आया है जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में न्यू ऐड हुआ है जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में न्यू ऐड हुआ है, क्या नाम है? जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा? गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात। जीवरा एंड कुरमुंडा कोल्स माइंस कहाँ है? छत्तीसगढ़। मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए जो ऑस्ट्रिया विजिट किए थे इन लास्ट 41 ईयर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नया क्या शामिल हुआ है? जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नया क्या ऐड हुआ है? जापान शैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। अच्छा, अब
इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है 2024 2023 का इंडेक्स हमको याद करके जाना चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक कौन आया है? सिंगापुर। इतना याद करना है, ठीक है। ये चीज याद रखें, इंडेक्स से हमसे पूछता है, इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ये हो चाहे दूसरा हो, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो याद करके जाना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक कौन हासिल किया है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक कौन हासिल किया है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन फर्स्ट रैंक हासिल किया है? सिंगापुर। अपना इंडिया किस रैंक पे है? 82nd रैंक पे। हमारा इंडिया किस रैंक पे है? 82nd रैंक पे। हमारा इंडिया किस रैंक पे है? 82nd रैंक पे। तो ये 5 पॉइंट हम याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात। जेवरा एंड कुरमुंडा गोल्ड माइंस कहाँ पे है? कोल्स माइंस कहाँ है? छत्तीसगढ़। मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो ऑस्ट्रिया विजिट किए हैं इन लास्ट 41 ईयर्स, इन लास्ट 41 ईयर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हम देखें तो क्या ऐड हुआ है? जापान सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या नया ऐड ऑन हुआ है? जापान सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये इसमें फर्स्ट रैंक कौन हासिल किया है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट कौन आया? सिंगापुर। अपना इंडिया का क्या रैंक है? 82nd रैंक। अपने इंडिया का क्या रैंक है? 82nd रैंक। तो ये जो बोर्ड पे चिपका है ना माय फ्रेंड, ये चीज मिनिमम है, मिनिमम एग्जाम की ये वांट है। एग्जाम ये आपसे मांगता है कि आप हमारे पास अगर आ रहे हैं पेपर देने तो ये मिनिमम चीज तो लेके आइएगा। अगर ये चीज नहीं लेके जाएंगे, मिनिमम कंटेंट ये चीज आपको तैयार नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर एक संजीवनी होती है हमारे लिए। जितने भी एक मिडिल लेवल के स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट जो स्ट्रगलिंग करते हैं पेपर निकालने के लिए, उनके लिए करंट अफेयर एक संजीवनी होती है। और आप अगर उसी करंट अफेयर को छोड़ के चले जाओगे तो एग्ज़ाम क्रैक करना एक टफ चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसे, 100 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसे, तो ठीक है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 95 क्वेश्चन का टारगेट रह जाएगा। ऐसा करने वाले हर कोई होते हैं, करंट अफेयर बहुत लाइटली लेते हैं वनडे एग्जामों में। IAS PCS का तो डिमांड ही है करंट अफेयर, मगर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें लोग करंट अफेयर इग्नोर कर देते हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछ दे करंट अफेयर से और वो आपके टिप पे हो, आपके टंग पे हो, आपके माइंड पे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 95 क्वेश्चन का रह जाता है। वो 95 नंबर क्वेश्चन का रह जाता है, मतलब 95 नंबर का। जहाँ लोग मैथ सही करते हैं, करंट अफेयर छोड़ देते हैं। अगर आप थोड़ा सा मैथ भी प्रॉपर रखते हैं, थोड़ा करंट अफेयर पूरा ठोक देते हैं, ठीक है, फिर आप GS को हैंडल करते हैं, तो आप ग्रेस लिए रखते हैं, ठीक है। चीज़ें देखो, एग्ज़ाम हो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेटजी की नहीं चलती है, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेटजी की नहीं चलती। तो एग्ज़ाम हो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, स्ट्रेटजी ओरिएंटेड काम करो। सब चीज़ नहीं पढ़ सकता, कोई सब कुछ नहीं पढ़ सकता है कि हम सब कुछ एग्जाम में लेके बैठ जाएंगे। ये तो कभी गलती मत करना कि तुम सब कुछ लेके एग्जाम में बैठ जाओगे। कोई कुछ लेके बैठेगा तो कोई कुछ लेके बैठेगा, ठीक है। अर्जुन के पास जो हथियार थे वो कर्ण के पास भी थे, मगर चलाने का सिस्टम अर्जुन का कर्ण से अधिक था। अधिक नहीं कह सकते हैं, काबिलियत। कर्ण किसी भी तरीके से अर्जुन से कम नहीं, मगर कहा जाता ना कब किस समय हमें कौन से अस्त्र शस्त्र चलाने, ठीक है, तो उस हिसाब से हमको प्रॉपर मेंटेनिंग करके अपने आप को चलना चाहिए, जिससे हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। हम सब पढ़ के जाएंगे, सब पढ़ के जाएंगे तो ये दिमाग में प्रेशर बना होगा कि हम सब नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और इसी वजह से एग्जाम खराब हो जाए। बल्कि आप पढ़े बहुत कुछ होते हैं, मगर अगर आप स्ट्रेटजिकली पढ़ते हैं कि यार इतना इतना पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, एग्जामिनर नहीं बनना है कि हम ये पढ़ के जाएंगे ये क्वेश्चन आएगा, मगर हम वो टॉपिक पढ़ के जाएं जो जहाँ से पेपर बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा मिरर होता है। ये चीज मैं क्यों बना रहा हूँ, ये क्यों मैंने पढ़ा, क्यों इसको बनाया, क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ाया, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिमांड है। प्रीवियस ईयर यही मांग रहा है, प्रीवियस ईयर इसी तरह आएगा। आपसे PCS के क्वेश्चन क्यों पूछेगा, IAS लेवल करंट अफेयर क्यों बनाएगा, तो उसको
1 मिनट से भी कम में दे रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपसे उतना क्यों रीजनिंग करेगा। सीधे पूछेगा भाई ये बताओ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सा न्यू ऐड ऑन हुआ है, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको पता रहेगा जापान शैडो, गोल्ड एंड सिल्वर माइन तो सही, नहीं तो आप जय श्री राम। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।